कल बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में योग दिवस मनाया गया। प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी और पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी सहित तमाम जिम्मेदार लोगों ने योग किया और उसके बाद सफाई नहीं हुई। आदर्श स्टेडियम कचरे से भरा पड़ा है। योग दिवस कार्यक्रम के बाद आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में फैली गंदगी को उजागर करता है। योग किया लेकिन स्वच्छता भूल गए। बाड़मेर का आदर्श स्टेडियम अब कचरे का अड्डा बन चुका है। कल यानी कि 21 जून को संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसी के साथ मैं खड़ा हूं बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में, जहां पर कल बाड़मेर में आज योग दिवस मनाया गया था। और उस योग दिवस के कार्यक्रम के अंदर जो है वो प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और पूर्व बाड़मेर के सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, बाड़मेर की विधायिका प्रियंका चौधरी और बाड़मेर के जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी सहित जो है कई तमाम दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि और यहाँ अधिकारी जो लोग हैं वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में योग किया। योग करना अच्छी बात है और उन्होंने योग करने के साथ संदेश भी दिया कि तन और मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। लेकिन उस स्वस्थ रखने की बात का संदेश देने के साथ साथ वो लोग भूल गए कि स्वस्थ के साथ साथ स्वच्छता भी जरूरी है। और स्वच्छता यहाँ किस कदर है वो आप इस हमारे खबर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बाड़मेर का स्टेडियम के अंदर का वो हिस्सा है जहाँ पर कल उन तमाम दिग्गज नेताओं और बड़े अधिकारियों के साथ जो योगा किया गया था। उस योगा करने के बाद जो जिम्मेदार हैं वो अपने जैसे ही उनका फ़ोटो सेशन पूरा हुआ उसके बाद जो है वो वहाँ से निकल पड़े। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो कचरा छोड़ा था उस कचरे को आप देखिए कि ये देखिए स्टेडियम के अंदर के हालात जो है वो जगह जगह पर कचरे के ढेर पड़े हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्पोजल पड़ी है और प्लास्टिक की जो दूध और छाछ की जो थैलियाँ थी वो थैलियाँ यहाँ पर पड़ी है। और पूरे मैदान के अंदर आप देखेंगे जगह जगह पर जो है वो प्लास्टिक बिखरा पड़ा है, कचरा बिखरा पड़ा है। क्या इन जिम्मेदार जो लोग हैं, इन जिम्मेदार लोगों का, केवल दिग्गज नेताओं का इतना ही काम है कि जैसे ही फ़ोटो सेशन पूरा हुआ हमने फ़ोटो अपलोड कर दी, उसके बाद हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम संपूर्ण बाड़मेर वासियों को स्वस्थ होने के साथ साथ उन्हें स्वच्छता का भी संदेश दें। बिल्कुल स्वस्थ होने के संदेश के साथ साथ उन्होंने भारत के जो स्वच्छ भारत अभियान है उस अभियान की धज्जियां उड़ती हुई आपको मैं धरातल पर दिखा रहा हूं कि देखिए कि यहाँ पर जो है वो आम नागरिक अगर कचरा करके जाते तो एक बात समझ भी आती है। लेकिन बाड़मेर जिले के जो दिग्गज नेता है, जो यहाँ का प्रमुख प्रशासन है, जो बाड़मेर के गली मोहल्ले सबको साफ करने का संदेश दे रहा है और हमेशा सड़कों पर नज़र आते हैं बाड़मेर को साफ करते हुए, आज उनके ही हालात देखिए कि बाड़मेर स्टेडियम जो है वो पूरी तरीके से कचरे से भरा हुआ पड़ा है। कल का पूरा दिन बीत गया, कल की रात बीत गई, आज 22 जून के दोपहर की करीबन 12:30 बजे का टाइम है और अभी तक यहाँ पर कचरे के जो ढेर है वो इसी तरीके से पड़े हैं। यहाँ पर ना तो कोई सफाई कर्मी नजर आ रहा है, ना ही सफाई करवाने वाला। योग के जरिए तन और मन को शुद्ध करने का संदेश देने वाले ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक बड़ी बात भूल गए और वो है सफाई। आज का दृश्य मैदान में बिखरा कचरा, प्लास्टिक की बोतलें और ये खाली पैकेट। योग के बाद सफाई करना क्यों भूले जिम्मेदार? क्या फोटो खिंचवाना ही था मकसद? आदर्श स्टेडियम के ये हालात देखकर सवाल यहीं से खड़े होते हैं, क्या हम आदर्श बढ़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर हम उलझे हैं केवल दिखावे में? मैं यहाँ पर राजस्थान पुलिस की तैयारी करने आता हूँ और यहाँ सुबह सुबह रनिंग करने आता हूँ, तो फिर हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ व्हीकल्स होते हैं जो ग्राउंड में घूमते रहते हैं, उनकी वजह से ग्राउंड में क्या कहते हैं अपने गड्ढे हो चुके हैं, जिससे अपनी समस्या रहती है। दौड़ते समय पाँव में मोच वगैरह आने की। हाँ, ये सारी समस्या होती है। और यहाँ पे जो कसरत करने के लिए हम आते हैं तो ये उपकरण जो अभी हैं वो टूटे फूटे पड़े हैं। और कल जो हमारे यहाँ पे योग दिवस का जो कार्यक्रम रखा गया था उसके तहत जो यहाँ पे कई सारा कचरा इकट्ठा हो गया है और हमारे मंत्री अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचवा के वो तो चले गए, लेकिन यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? और हम अब इन समस्या को क्या करें, क्योंकि हम तो यहाँ पर योग करने आते हैं या कसरत करने आते हैं और यहाँ पे देखें तो कचरा पड़ा है और उपकरण सारे टूटे हुए पड़े हैं। ये जो मैदान है जहाँ पर कल योग हुआ था, इस मैदान का उपयोग आप किस में करते हैं? कसरत वगैरह करने में किस में आप क्या करते हैं? यहाँ पर हम योग वगैरह थोड़े वो दंड बैठक वगैरह उन सब में चीज़ों में करते हैं।
और यहाँ पर खेलने भी आते हैं, थोड़ी इन चीज़ों में। योग दिवस के आयोजन के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से आदर्श स्टेडियम जो है वो कचरे का ढेर बन गया है, कचरे में तब्दील हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह पर कचरा फैला हुआ है। कल यहाँ जो है सरकार के जिम्मेदार और यहाँ बाड़मेर के जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, नेता यहाँ पर आए थे तथा बाड़मेर के जो जिम्मेदार लोग हैं उन सब लोगों ने कल यहाँ पर योग किया और उस योग का संदेश तो उन्होंने स्वस्थ होने का दिया, लेकिन उसके साथ वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल गए। उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि स्वस्थ का संदेश तो दें, लेकिन स्टेडियम को स्वच्छ भी हम करें। बिल्कुल उसी के साथ आपने देखा कि कल बाड़मेर स्टेडियम के अंदर जैसे ही जो यहाँ पर आयोजन करने वाले थे उन्होंने आयोजन किया और उसके अंदर जो है यहाँ पर दरी पट्टी बिछाई गई थी ताकि यहाँ योग करने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर आने वाले जो नेता लोग हैं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। लेकिन एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि आप केवल मात्र एक दिन के लिए योग करने के लिए आए थे और आपको यहाँ पर जो खड्डे हैं वो दिखने नज़र आ गए, यहाँ पर जो समतल भूमि नहीं है, यहाँ पर जो है वो ये धोब पूरी तरीके से नहीं है, ये चीज़ें आपको तो दिखनी शुरू हो गई। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी जो हैं वो आते हैं और यहाँ पर वो डिफेंस की तैयारी करते हैं, चाहे कोई पुलिस की कर रहा हो, कोई आर्मी सेना की कर रहा हो, यहाँ डिफेंस की तैयारी करने वाले तमाम सैकड़ों जो विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और वो स्टेडियम के ग्राउंड के अंदर जो रनिंग करने के बाद अपने व्यायाम और कसरत करने के लिए इसी जहां कल आप लोगों ने यहाँ योगा किया था उसी मैदान के अंदर आते हैं और यहाँ पर वो इन्हीं खड्डों के अंदर वो लेट कर यहाँ पर व्यायाम करते हैं। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपको एक दिन के लिए भी दरी पट्टी बिछाने को चाहिए, लेकिन वो सैकड़ों विद्यार्थी हर रोजाना वो इन्हीं खड्डों के ऊपर बैठकर व्यायाम करते हैं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।